वियतनाम में दूसरा दिन मेरे लिए खास था क्योंकि मैं सावा टाउन के एक रिमोट एरिया में बसे हुए एक गांव कैट कैट को एक्सप्लोर करने वाला था। ये विलेज एक खूबसूरत वैली में बसा हुआ है और ऊपर से देखो तो ये बीच वैली में एकदम अलग ही नजर आता है। विलेज में एंटर करते ही सब कुछ अलग और नया लग रहा था। सबसे पहले राइस को बैम्बू स्टिक में पकाने और सर्व करने का तरीका देखकर मैं हैरान रह गया। ये वियतनामीज कल्चर का एक यूनिक ट्रेडिशनल मेथड है। आगे चल के विलेज में ट्रेडिशनल कपड़ों और सोवेनियर्स के शॉप मिले जहाँ से आप लोकल क्राफ्ट और ट्रेडिशन को समझ सकते हैं। मुझे एक लोकल घर को एक्सप्लोर करने का मौका मिला जहां मैंने देखा कि मॉडर्नाइजेशन के बावजूद घर की हर एक यूटिलिटीज पुरानी और कन्वेंशनल थी, जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल होने का एक अच्छा ब्लेंड है। फिर मैंने देखा एक व्यक्ति को जो बैम्बू के टुकड़े को अपने मुंह में लगाकर कुछ कर रहा था। थोड़ी देर और ध्यान से देखा तो मुझे समझ आया कि ये एक वियतनामीज हुक्का है जो बैम्बू से बना होता है। एंड गेस व्हाट, ये हुक्का देखते देखते मेरी नजर पड़ी दुनिया की सबसे महंगी चाय पत्ती पर जो 16,000 रुपए पर किलोग्राम थी। सच में ये प्राइस देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। फाइनली मैं एक नेचुरल वाटरफॉल पे पहुंचा जिसपे इस विलेज का नाम कैट कैट पड़ा है। अगर आपको प्रीकैप पसंद आया तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो में वियतनामीज विलेज के बारे में और भी फैसिनेटिंग फैक्ट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। टूर गाइड क्वांग से सापा के बारे में थोड़ी देर बात करने के बाद मैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन वियतनामीज गांव कैट कैट को एक्सप्लोर करने निकल गया। ये गांव हेमांग लोगों के लिए मशहूर है, जो वियतनाम की एक एथनिक माइनॉरिटी है। ये गांव हेमांग लोगों का रिच कल्चरल हेरिटेज है, जिसमें उनके ट्रेडिशनल कपड़े, कस्टम्स और प्रैक्टिसेस आज भी इस गांव में देखे जा सकते हैं। ये जो लोग दिख रहे हैं ये मेरे ग्रुप में है। एंड व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ देम हियर? Sapa? The village? Yeah. No, it's the Sapa I think about more than 100,000 people live. All the Sapa. All the Sapa. And in Vietnam in total? In Vietnam, here I think 100 million people. 1 lakh. Okay. Yeah, 100 million people. Okay. It's more. You know that I know the India and the China is similar, right? The India is now the biggest, right? Biggest population on the world. 140 crore. Yeah, billion. 1.40 billion. Billion, right? Yeah. We have surpassed China also in terms of population. Bigger than China. Yeah, bigger than China. First, and China second. Yeah, we have just become. जनाब बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान का पॉपुलेशन अब चाइना से भी ज़्यादा हो गया है। We call India Hindustan also. Hindu. Hindustan. Hindustan. Yeah. Hindustan. Yeah. Have you ever heard of this term, Hindustan? No. No, first time hearing. I know. I heard before. It's just Hindu. Hindu is religion. Hindu. And Yeah, Hindu religion. Exactly. Hindu. Yeah, I am Hindu. You Hindu. Yeah. And all Indians, So the be it of any religion, all of them are Hindustani. So the Hindu and religions no eat pork, right? No pig, no eat pork. No, we don't eat pork. No pork, right? No. No pork meat, right? No pork, no beef. No pork, no beef. Yeah. Every day. Not even a single day. We never eat that. Remember, that's the Okay. Okay. change from the Kazakh. तो ये बता रहे हैं कि नीचे आपको जो ये विलेज दिख रहा है ये कैट कैट विलेज है। और कैट कैट विलेज का पहले जो नाम था कैस्का वाटरफॉल से पड़ा था, कैस्का नाम था इसका। उसको लोकल लोगों ने ईजी हो बोलने के लिए, यहाँ के लोगों के जो लोकल लोग हैं उनको मुश्किल हो रही थी बोलने में, तो उसका नाम चेंज करके उन्होंने विथ टाइम थोड़े लंबे समय में उसको कर दिया कैट कैट विलेज। थोड़ा इजी हो रहा बोलने में। So in Himachal, India, Himachal is like northern state of India, which is having mountain region, and such landscape is quite common there. We have high mountain of 15,000 feet, 20,000 feet there in Himalayas. Himalaya. Yeah. Himalaya. So this view, I'm in the habit of seeing such views because I keep on traveling in India also, and I see such views normally like every 1 or 2 months. So the India, and somewhere the scenery like this or different? Northern India is having similar scenery like this. Similar like this. Yeah, Himalaya. Right? Himalayan region are having mountains like this. Even height of those mountains are like
up to 15-20,000. Yes. And in some region it is up to 28,000 feet also. What is the height of Sapa? Altitude? Yeah, altitude. So in Sabataro about 1,500 to 600 meters from sea level. Okay, and what I am referring to Himalayas, it is somewhere around 5,000 to 6,000 feet. Sorry, meters. जब आप कैटकैट विलेज आते हो तो रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ता है जिसका नाम है होराइजन, एंड ये पीछे वो रेस्टोरेंट है, एंड उसके सामने का व्यू काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। ये देखो, ये ऐसे चेयर्स लगे हुए हैं, आप इसे बैठ जाओ, सामने ये खूबसूरत नज़ारा देखकर आप अपने ड्रिंक्स को एंजॉय करो। क्या बेहतरीन नज़ारा है यार, मन खुश हो रहा देखकर। और जब हॉलीडेज़ पे आते हो ना तो ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर आपको नज़ारे के साथ साथ आप अपने डिलीशियस खाने खा रहे हो, अपने ड्रिंक्स ले रहे हो और नेचर वादियों के भी मज़े उठा रहे हो। परफेक्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन है। हेमोंग ट्राइब मेनली साउथ ईस्ट एशिया के माउंटेन्स रीजन में रहते हैं, जैसे नॉर्दर्न वियतनाम, लाओस, थाईलैंड एंड म्यांमार। वियतनाम में ये ज्यादातर नॉर्दर्न हाईलैंड्स में ही मिलते हैं। हेमोंग ट्राइब की अपनी ही लैंग्वेज होती है जो वियतनामी से थोड़ी डिफरेंट होती है। उनकी ट्रेडिशनल क्लोथिंग भी काफी यूनिक और वाइब्रेंट होती है। औरतों के कपड़े एलॉबरेटली एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं, साथ ही इंट्रिकेट सिल्वर ज्वेलरी भी होती है। जेंट्स सिंपलर और फंक्शनल अटायर पहनते हैं। जो ट्राइब है यहाँ पर उनको ब्लैक हेमोंग बोलते हैं, और जो वियतनामीज लैंग्वेज उसको हनूक बोल रहे हैं यहाँ पर। हेमोंग हनूक दोनों सही है। तो बेसिकली ये बता रहे थे कि ये ब्लैक कलर उनकी स्किन कलर की बात नहीं कर रहे हैं, वो इंडिगो यूज़ करते हैं टू कलर देयर ड्रेस, और वो बेसिकली ड्रेस जो होता है ना वो ब्लैक कलर का ही होता है इनको, तो ड्रेस की वजह से इनको ब्लैक हेमोंग ट्राइब बोलते हैं। This I go to the local language. I go to the Kai Miao. Sky Miao. Local language. Yeah. Local language. I go to the Kai Miao. Just local pork choice. English the pork choice. So this French people they get from the seed for make the mustard. 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 Yeah, mustard. You see, mustard. Okay, this is mustard. It can smell. A good smell. ये mustard है. Yeah. Now when the young leaf like this, so you want to stir fry with a smoked pork meat in a combination with a smoked pork meat is number one. It's now young the leaf, it like some little bit bitter. Bitter. So when the older leaf, so it's more spicy. Okay, and we use it in. So you make mustard. As a mustard. Mustard, yeah, mustard. मस्टर्ड का पौधा ही है। यहाँ पर ढेर सारे फेरी व्हील्स लगे हुए हैं। फेरी व्हील मतलब जो अपने इंडिया में मेलों के अंदर वो गोल वाले झूले बड़े से लगते हैं, तो लकड़ी के बने हुए ढेर सारे ये फेरी व्हील्स लगे हुए हैं। मे बी कुछ सिग्निफिकेंस होगा उसका, मुझे नहीं पता, बट देखने में तो अच्छा लग रहा है ये। जब आप कैटकैट विलेज में आगे बढ़ोगे तो आपको ढेर सारे सोवेनियर शॉप्स मिलेंगी। यहाँ आप लोकल ट्राइब्स के कपड़े, ज्वेलरी और हाउस डेकोरेशन की चीजें देख सकते हो। और हाँ, इन चीजों को साथ में ले जाकर आप इस जगह की यादें भी अपने साथ ले जा सकते हो। कैटकैट विलेज में एक फ्लावर गार्डन है, उसी गार्डन में मैं फिलहाल तो घूम रहा हूँ। हल जैसा शेप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हल नहीं है, वो फ्लूट है जिसको ये खैंग बोलते हैं। जो वियतनामीज लैंग्वेज है उसमें खैंग KHANG बोलते हैं। और वो जो सर्कुलर शेप का है, हेमिस्फेयर है बट थोड़ा कोनिकल है, वो ड्रम है जिसको यहाँ की महिलाएं, यहाँ की जो औरतें हैं अपने पीछे लटकाती हैं, को उठा कर चलती हैं, और उसमें जो भी खेती बाड़ी करके जो भी चीज़ें निकलती है, फॉर एग्जांपल ये फ्लावर गार्डन में घूम रही है तो वहाँ जो भी चीज़ें निकलेंगी उसको प्लक करती हैं और अपने इस बास्केट में डालती हैं। तो वो बास्केट है बेसिकली, तो उसका एक बड़ा सा स्ट्रक्चर रखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। Stick right inside the bamboo. Yeah. ये बैम्बू स्टिक के अंदर में राइस भरा हुआ है और इसका राइस का कलर हरा है, तो बैम्बू में ऐसे फिल करके यहाँ राइस मिलता है। आई एम नॉट श्योर इस डिश का नाम क्या है, बट ऐसे राइस मिल रहा है और ढेर सारे बैम्बू पड़े हुए हैं, उसमें सबका कलर अलग है राइस का। इस विलेज में मुझे एक घर एक्सप्लोर करने का मौका मिला और ये देख के हैरानी हुई कि यहाँ की हर चीज़ पुराने ज़माने की थी। आज भी लोग इस मॉडर्न ज़माने में जहाँ टेक्नोलॉजी ने सबको सरपास कर दिया है, वहाँ पर लोग पुरानी चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं। हेमोंग
ट्राइब के घर में हूँ और उनके घर को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ उनका रहना सहना कैसा था, उनके घर के इक्विपमेंट्स क्या थे, जो हाउस होल्ड चीज़ें होती हैं वो। तो सबसे पहले तो मुझे जो चीज़ इंप्रेसिव लगी यहाँ पर कि उनके घर की दीवार मटके हैं। ये देखो मटके हैं बट इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है। आप ये देख सकते हो कि ये दीवार की थिकनेस कितनी ज़्यादा है। यहाँ से भी देखो तो इतने मोटे मोटे दीवार हैं। तो इसका बेसिकली वही फ़ायदा है कि विंटर्स में यहाँ ठंड नहीं आती होगी और ये मड लेयर लगा हुआ है। एंड दूसरी चीज़, ये वाला जो इक्विपमेंट दिख रहा है आपको, ये इक्विपमेंट वो यूज़ करते थे, यूज़ इट फॉर प्लगिंग पर्पस इन देयर फील्ड एंड कल्टीवेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होता था। ये जो इक्विपमेंट ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर, जो पूरे देसी तरीके से बनी हुई है, जुगाड़ से बनी हुई है, लकड़ियों की बनी हुई है, मतलब जो बहुत पहले यूज़ हुआ करती होंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये जो आपको इक्विपमेंट दिख रहा है, ये इक्विपमेंट ये वीविंग के लिए यूज़ करते हैं। इससे वो बुनते हैं चीज़ें, कपड़े बनाते हैं यहाँ पर। जैसे आप ये देखो यहाँ पर अभी भी धागे इस पे लटक रहे हैं, तो ये वीविंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड ये जो ड्रम नुमा देख रहा है, इसमें ये राइस डाल करके उसका फर्मेंटेशन करते थे। फर्मेंटेशन करने के बाद उससे इनका अपना जो इन ट्राइब्स का अपना एक ड्रिंक बनता होगा। तो राइस फर्मेंटेशन के लिए ये ड्रम यूज़ करते हैं। ये भी लकड़ी का ही बना हुआ है और आई एम नॉट श्योर फर्मेंटेशन कितना समय लगता होगा, बट ऐसी देसी चीज़ें हैं यहाँ पर। गोवा में वो चक्की टाइप के नहीं होते थे जिसमें हम मसाले पीसते थे, गेहूँ पीसते थे, वैसा कुछ लग रहा है मुझे। ये देखिए, इसको शायद ऐसे चलाते थे और यहाँ पर ये पिसता है। ओके, हाँ वही है। यहाँ से इस लीवर से आप इसको प्रेस करोगे एंड आगे वहाँ इस बास्केट में पड़ा रहेगा और वहाँ पिस जाएगा जो भी आपका मसाला रहेगा। तो हेमोंग ट्राइब के जो भी हाउस होल्ड वाली चीज़ें हैं जो घर में वो इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पर रखे हुए हैं और इसका फ्री टूर है। This ain't where I belong. Ain't look at me, man, what I Smoking tobacco. Let's look at him. Yeah, it's very strong. Yeah. Look. Oh, tobacco. It's very strong. So strong. I never smoke, so I know that's when it's dizzy like this. Dizzy. ये वियतनामीज हुक्का है। हमारे इंडिया के हुक्के तो अलग तरीके के दिखते हैं, हम उनको शीशा भी बोलते हैं, और ये इनका अपना अलग तरीके का हुक्का है जो Smell. ये तंबाकू है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है। टैबको उसका सच में यार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं कैसे पी रहे हैं ये लोग। That's you need water, you know. But also the poison, you know. Yeah. The poison here. ये नीचे जो पतला सा पाइप दिख रहा है, इसके अंदर टैबको भरते हैं और इसमें नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला हाफ, ये जो लकीर दिख रही है आपको, ये वाली लकीर, उसके नीचे ये वाली, उसके नीचे पानी रहता है, तो पानी फिल्टर की तरह काम करता है। ये कॉन्सेप्ट मोटा मोटा वही है जो हमारे यहाँ हुक्का है, वो इसको ऐसे सिलेंड्रिकल पाइप में ये पी रहे हैं, बट ये इंजूरियस है, ना ही पियो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, मेरे हाथ में इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे महंगी टी है, चाय है। ये वियतनामीज टी है और ये बहुत ज़्यादा महंगा है। इसका 1 किलो दाम सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इट इज़ 500 मिलियन 500 मिलियन 5 million. 5 मिलियन 5 million dinner. 5 या million. 5 मिलियन वियतनामीज डोंग है इसका। अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूं तो इसका दाम हो गया समवेयर अराउंड 16,500 17,000 रुपये, और अगर मैं यूएस डॉलर में बात करूं तो 1 किलो का ये 200 यूएस डॉलर है। भाई साहब ये बहुत महंगा है। इसको वियतनामीज लैंग्वेज में बच्चा बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं, या फिर अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहो तो इसको वाइट टी बोल सकते हो। इतना ज़्यादा कॉस्टली है ये चाय। ये बहुत ज़्यादा मददगार है हेल्थ को लेकर, सेहत आपकी बहुत सही रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस वजह से इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इस वजह से ये इतना ज़्यादा महंगा है। तो ये खासियत इस टी की, बच्चा। I've been running east, looking for a sunset, digging deep,
99. मुझे थोड़ी दूरी पर कुछ मासूम बच्चे खेलते हुए दिखे जिनके साथ मैंने कुछ वक्त बिताया। फिर थोड़ा हाइक करने के बाद मैं एक नेचुरल वाटरफॉल पे पहुंचा और मुझे पता चला कि फ्रेंच लैंग्वेज में वाटरफॉल को कैस्केड बोलते हैं। जब फ्रेंच लोग नॉर्थ वियतनाम पर रूल कर रहे थे तब उन्होंने इस विलेज का नाम कैस्केड रखा था, जो आज लगभग 100 साल बाद कैट हो गया है। इस गाँव में मुझे बहुत सी नई चीजें पता लगी और काफी कुछ यूनिक एक्सपीरियंस रहा। गांव का एक्सपीरियंस तो लाजवाब था ही, लेकिन दुनिया भर से आए हुए टूरिस्ट से मिलने और उन्हें जानने का मौका भी मिला। कैट विलेज का एक्सपीरियंस मुझे हमेशा याद रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स स्ट्रॉल। Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old lives.